आज है दिनांक 19 जनवरी 2023, दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट पे बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। महाकालेश्वर के लिए यूपी से सीधी विमान सेवा की तैयारी। वाराणसी से उड़ान भरेगी इंडिगो। यूपी से एमपी के महाकालेश्वर के लिए सीधी विमान सेवा से पहुंचा जा सकेगा। वाराणसी से इंदौर के लिए नई सीधी उड़ान सेवा प्रारंभ होने जा रही है। इस विमान सेवा के शुरू होने से 2 ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ और उज्जैन के महाकालेश्वर धाम के बीच आना जाना आसान हो जाएगा। इंडिगो एयरलाइंस वाराणसी से इंदौर के बीच सीधी उड़ान सेवा प्रारंभ करने की तैयारी कर रही है। इस संबंध में निजी एयरलाइंस के अधिकारियों ने वाराणसी से इंदौर हवाई रूट पर विमान संचालन को लेकर सर्वे का कार्य पूरा कर लिया है। SCR बनाने पर काम शुरू। बाराबंकी में बनेगा विकास प्राधिकरण। आवास विभाग ने राज्य राजधानी क्षेत्र के गठन की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। इसके लिए बाराबंकी में सबसे पहले विकास प्राधिकरण बनाया जाएगा। बाराबंकी SCR का हिस्सा है। प्रमुख सचिव आवास नितिन रमेश गोकर्ण ने बैठक कर मुख्य नगर एवं ग्राम संयोजक अनूप कुमार श्रीवास्तव को विस्तृत प्रस्ताव देने को कहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर SCR बनाया जाना है। लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, कानपुर नगर और कानपुर देहात जिले इसका हिस्सा होंगे। ग्रेटर नोएडा में होगा 72,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश। इन्वेस्टर समिट से पहले MOU फाइनल। उत्तर प्रदेश में अपने उद्योग धंधे लगाने के इच्छुक निवेशकों के लिए ग्रेटर नोएडा सबसे पसंदीदा निवेश स्थल बन गया है। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से एक माह पहले ग्रेटर नोएडा ने 72,000 करोड़ से ज्यादा के MOU को फाइनल कर दिया है। सबसे ज्यादा 40 MOU बिल्डर श्रेणी में हुए। इसके चलते प्राधिकरण ने 26,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश जुटाया। वहीं 22,000 करोड़ से ज्यादा के 23 MOU औद्योगिक श्रेणी में हुए। आगरा एयरपोर्ट पर बढ़ेगी फ्लाइट्स की संख्या। सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश के आगरा में खेरिया एयरपोर्ट से फ्लाइट्स की संख्या बढ़ाए जाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की त्रिस्तरीय बेंच ने मंजूरी दे दी। इससे पर्यटन उद्योग को पंख लगने की संभावना बढ़ गई। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फ्लाइट्स की संख्या बढ़ाए जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल, अभय शंकर ओक और JP पारदीवाला ने दिया। खेरिया एयरपोर्ट से फ्लाइट्स की संख्या न बढ़ पाने के कारण सिविल एन्क्लेव का निर्माण भी रुका हुआ था। भारतीय सेना को जल्दी मिलेगी अत्याधुनिक हथियार की पहली खेप। अमेठी में AK-203 राइफल का निर्माण शुरू। उत्तर प्रदेश के अमेठी स्थित कोरबा आयुध फैक्ट्री में AK-203 राइफल्स का निर्माण शुरू हो गया है। इंडियो रशियन ज्वाइंट वेंचर के तहत इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इसका निर्माण कर रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले कुछ ही महीनों में राइफल की पहली खेप भारतीय सेना को मिल जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 मार्च 2019 को अमेठी के सम्राट मैदान से AK-203 फैक्ट्री का शिलान्यास किया था। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की नई पहल। जरूरतमंदों का पेट भरेगा हॉस्टल से बचा खाना। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कैंपस के 8 हॉस्टल में छात्र छात्राओं के लिए बना खाना अब जरूरतमंदों का पेट भी भरेगा। इसके अलावा बचा खाना प्रयोग करने लायक नहीं है तो इसे गौशाला में भेजा जाएगा। विश्वविद्यालय की ये पहल नजीर बन सकती है। विद्यार्थियों को खाने का महत्व बताते हुए खाना बर्बाद न होने देने के लिए जागरूक किया जाएगा। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की वेबसाइट के रिकॉर्ड के अनुसार कैंपस में 8 हॉस्टल हैं। इन सभी में 1500 से अधिक विद्यार्थी। सभी में मेस सुविधा है। हॉस्टल में खाने को लेकर 2 तरह की दिक्कतें हैं। जेलों में बंद माफियाओं की एक हरकत पर होगी पैनी नजर। योगी सरकार का बड़ा फैसला। यूपी में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने में लगी योगी सरकार लगातार अपराधियों और माफियाओं पर नकेल कस रही है। माफियाओं को एक एक कर जेल में डाला जा रहा है। जेल में भी इनकी हुकूमत न चले और इनकी पल पल की हरकतों पर नजर रखने के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के 30 जेलों में CCTV की संख्या बढ़ाने और उनके अपग्रेडेशन का काम होगा। कई जेलों में ये काम अंतिम दौर में है। आयुष विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य में देरी। 77% काम बाकी। पूरा करने के लिए समय केवल 8.5 महीने। आयुष विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य में लापरवाही बरतने पर लोक निर्माण विभाग ने कार्यदायी संस्था पर 2.10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। इसके बाद निर्माण कार्य में तेजी आने का दावा किया जा रहा है, लेकिन कार्य समय पर पूरा नहीं हो पाएगा। कारण विश्वविद्यालय का निर्माण 23% ही हो पाया है, यानी 77% कार्य बाकी है, जबकि इसी साल सितंबर यानी 8.5 माह में इसे बनकर तैयार करना है।
दोनों पालियों की परीक्षा निरस्त, सर्वर खराब होने से नहीं हुआ पेपर, परीक्षार्थियों ने जाम किया हाईवे। आगरा में सीटेट परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों ने सर्वर खराब होने से हंगामा शुरू कर दिया। उनका ये हंगामा इतना बढ़ गया कि वो हाईवे पर आ गए। इससे कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रों को समझाने का प्रयास करती रही। परीक्षा समन्वयक ने बताया कि इस सेंटर की दोनों पालियों की परीक्षा रद्द कर दी गई है। इसमें सेंटर में पंजीकृत अभ्यर्थियों की परीक्षा बाद में कराई जाएगी। G20 शिखर सम्मेलन 13 से 15 फरवरी तक होगा कार्यक्रम। 21 जनवरी को मैराथन दौड़। राजधानी लखनऊ में 13 से 15 फरवरी तक होने वाले G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियों को लेकर लखनऊ के जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए गर्व की बात है। सम्मेलन के प्रचार प्रसार के लिए 21 जनवरी को मैराथन दौड़ का आयोजन किया जाएगा। 2022-23 में 276 विदेशी छात्रों ने लिया प्रवेश। 5 साल के मुकाबले पिछले साल बढ़ा आंकड़ा। बीएचयू में प्रवेश लेने वाले अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों की संख्या सत्र 2022-23 में बढ़ी है। पिछले साल 276 छात्रों ने अलग अलग पाठ्यक्रमों में दाखिला लिया। 83 छात्रों ने स्कॉलरशिप श्रेणी में प्रवेश लिया, जबकि 193 का दाखिला स्ववित्त पोषित श्रेणी में हुआ। स्नातक, स्नातकोत्तर, प्रमाण पत्र और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में 551 छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। साल दर साल विदेशी छात्रों के लिए सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं। पीएचयू ने विदेशी छात्रों को 72,000 रुपए की वार्षिक छात्रवृत्ति देने की नई योजना शुरू की है। प्रयोगात्मक परीक्षा की होगी कंट्रोल रूम से निगरानी। सेक्टर में बांटे जाएंगे विद्यालय। यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 इंटरमीडिएट की प्रयोगात्मक परीक्षाएं 21 जनवरी से शुरू हो रही हैं। परीक्षाओं की निगरानी केंद्रीय कंट्रोल रूम से की जाएगी। इसके लिए विद्यालय बांटे जाएंगे और हर सेक्टर में एक मजिस्ट्रेट की तैनाती होगी। जिला विद्यालय निरीक्षक डीएम के सहयोग से सेक्टर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करेंगे। इस संबंध में यूपी बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने क्षेत्रीय कार्यालय के अपर सचिवों को पत्र लिखा है। इसमें बताया गया कि नकल विहीन, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा कराने के लिए वेबकास्टिंग के द्वारा कंट्रोल रूम के माध्यम से ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी। रिहैबिलिटेशन सेंटर में इलाज के साथ मिलेंगी कई सुविधाएं। स्पोर्ट्स इंजरी समेत इनका होगा इलाज। बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में खुलने वाले देश के पहले एडवांस केयर एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर में इलाज के साथ शिक्षा और शोध की भी सुविधा होगी। इस तरह सेंटर का लाभ मरीजों के साथ ही चिकित्सकों को भी मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय को ट्रॉमा सेंटर की ओर से रिहैबिलिटेशन सेंटर के लिए कुल 200 करोड़ का प्रस्ताव तैयार कराया गया है। इसमें 200 बेड का सुपर स्पेशलिटी भवन भी बनेगा। खास बात यह है कि यहाँ इलाज के साथ पठन पाठन के साथ शोध और मूल्यांकन की सुविधा रहेगी। श्री कृष्ण जन्मस्थान ईदगाह प्रकरण सुन्नी सेंट्रल बोर्ड 30 को कोर्ट में देगा जवाब। वकील को सौंपे गए कागजात। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ जमीन पर दावा करने वाले मनीष यादव के अधिवक्ता सुरजीत यादव ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता जीपी निगम को केस से संबंधित कागजात सौंप दिए हैं। कागजातों पर वो 30 जनवरी को अपनी आपत्ति दाखिल करेंगे। इससे पूर्व मनीष यादव पक्ष आदेश 7 नियम 11 पर अपनी बहस पूरी कर चुका है। जन्मस्थान के निकट बनी ईदगाह को अतिक्रमण बताते हुए पक्षकार मनीष यादव ने अदालत में 13.37 एकड़ जमीन पर दावा किया और ईदगाह को हटाने की मांग की है। राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को लेकर जारी किया बड़ा अपडेट। सभी सरकारी कर्मचारी जो नई पेंशन योजना का हिस्सा हैं, उन्हें पुरानी पेंशन योजना का फायदा मिलेगा। हालांकि अभी सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी होने में कुछ समय और लगेगा। सरकार की तरफ से लिए गए इस फैसले का फायदा प्रदेश के करीब 1.36 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। चुनावी वादे के अनुसार कांग्रेस सरकार ने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मंजूरी दी। कैमरे के सामने बदमाश के आते ही पुलिस को आएगा अलर्ट। कानपुर आईआईटी ने तैयार किया सॉफ्टवेयर की मदद से सीसीटीवी कैमरों का इस्तेमाल कर बदमाशों की पहचान पुलिस करेगी। इसके लिए कानपुर आईआईटी ने एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है। आईआईटी के कंप्यूटर साइंस विभाग ने एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है। गोरखपुर में ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत लगाए गए कैमरों को सॉफ्टवेयर से जोड़ा जाएगा। कंप्यूटर में फीड बदमाशों का चेहरा कैमरे के सामने आते ही पुलिस को अलर्ट मैसेज आएगा। इसे लेकर एडीजे जोन अखिल कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कानपुर के एक्सपर्ट से बातचीत की। सपा ने देश की विधान परिषद चुनाव की तैयारी। प्रदेश अध्यक्ष ने संभाली कमान।
सपा ने विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक खंड की 5 सीट के चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। चुनाव वाले प्रमुख जिलों की कमान खुद प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने संभाली। अन्य जिलों में दूसरे वरिष्ठ नेताओं को भेजा जा रहा है। विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक खंड की 5 सीट के लिए 30 जनवरी को मतदान होने हैं। सपा ने स्नातक खंड में गोरखपुर फैजाबाद से करुणकांत मौर्य, कानपुर से डॉक्टर कमलेश यादव, बरेली मुरादाबाद से शिव प्रताप सिंह यादव और शिक्षक खंड में इलाहाबाद झांसी से एसपी पटेल और कानपुर से प्रियंका को उम्मीदवार बनाया है। भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक 22 जनवरी को पेश की जाएगी। 2024 के लिए संगठन की कार्य योजना। भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक 22 जनवरी को राजधानी में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगी। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह के कार्यकाल की ये पहली प्रदेश कार्यकारिणी बैठक होगी। इसमें योगी सरकार के समर्थन में राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया जाएगा। पीएम मोदी ने सांसद खेल महाकुंभ का किया उद्घाटन। बोले, देश की युवा शक्ति को लाभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1:20 पर वर्चुअल माध्यम से रिमोट दबाकर सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयोजन स्थल शहीद सत्यवान सिंह स्टेडियम के मंच से खिलाड़ियों और मौजूद जनसमूह को संबोधित किया। सीएम योगी ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में पूरा देश और दुनिया एक नए भारत का गवाह बना। बदलते भारत ने दुनिया को हर क्षेत्र में अपनी ताकत का एहसास कराया। पूरा विश्व स्वीकार करता है कि ये पीएम मोदी के कारण ही भारत ने दुनिया का नेतृत्व करने की क्षमता हासिल की है। आ गया नियम, अब बाइक स्कूटर का कटेगा 20,000 का चालान, रहे सावधान। अगर आप दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर बाइक या स्कूटर से यात्रा करने वाले हैं तो ऐसी गलती ना करें, क्योंकि अगर आप स्कूटर या बाइक लेकर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर गए तो आपका भारी चालान कट सकता है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर बाइक या स्कूटर चलाने वालों का 20,000 रुपए का चालान काटा जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, तिपहिया वाहनों का भी चालान काटा जा रहा है। इसके लिए जुर्माना 20,000 रुपए ही है। दरअसल दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर 2 पहिया और तिपहिया वाहनों पर प्रतिबंध है। पसमानदा और बोहरा मुस्लिमों को जोड़ने से बीजेपी को कितना फायदा, जाने पीएम मोदी की अपील के मायने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी के नेताओं को 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत का नया मंत्र दिया। प्रधानमंत्री भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बोल रहे थे। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं को पसमानदा और बोहरा मुसलमानों को पार्टी से जोड़ने के लिए कहा। इसके लिए नेताओं को नसीहत भी दी गई। कहा कि मुस्लिम समाज के बारे में गलत बयानबाजी न करें। उन्होंने नेताओं की सभी धर्मों और जातियों को साथ लेकर चलने की बात कही। आंकड़े बताते हैं कि भाजपा को बहुत कम मुस्लिम वोट मिलते हैं। ऐसे में पीएम मोदी का ये बयान सियासी गलियारे में चर्चा का विषय बना हुआ है। केनरा बैंक ने एफडी पर ब्याज दरों में की बढ़ोतरी। ग्राहकों को मिलेगा 7.75% का फायदा। पब्लिक सेक्टर बैंकों में एक केनरा बैंक ने 2 करोड़ से कम की फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी की। बैंक की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक नई ब्याज दर 18 जनवरी 2023 यानी कि कल से लागू है। बैंक 7 दिन से 10 साल की एफडी पर आम जनता को 3.25 से लेकर 7.15% ब्याज दर का लाभ दे रहा है और सीनियर सिटीजन को 3.25 से लेकर 7.65% ब्याज दर का लाभ दिया जा रहा है। लखनऊ पीजीआई चौराहे पर बनेगा 4 लेन फ्लाईओवर, जाम से मिलेगी निजात। लखनऊ से रायबरेली का सफर जल्द आसान होगा। पीजीआई चौराहे के पास 4 लेन फ्लाईओवर बनेगा। एनएचएआई ने निजी कार्यदायी संस्था से सर्वे कराया है। सर्वे रिपोर्ट जल्द केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। प्रस्तावित फ्लाईओवर से 1 लाख आबादी को ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी। लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में सीतापुर, लखीमपुर, सुल्तानपुर सहित कई जिलों के गंभीर मरीज रोजाना बेहतर इलाज के लिए आते हैं, लेकिन ट्रैफिक जाम के कारण मरीज व तीमारदारों को काफी दिक्कत होती है। कड़ाके की ठंड के साथ अब बरसात और ओले के आसार। शीतलहर के प्रकोप के बीच आने वाले दिनों में बारिश के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। मौसम विभाग ने इसको लेकर चेतावनी जारी की। विभाग ने उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब और राजस्थान में बारिश होने की आशंका जताई। इस बीच तेज हवाएं चलने और ओले पड़ने के भी आसार हैं। इसके चलते एक बार फिर से ठंड से लोग परेशान हो जाएंगे। तेज हवाएं चलने का अनुमान है। राष्ट्रीय लोकदल ने विभिन्न सेक्टर्स के अध्यक्ष और महासचिव घोषित किए।
राष्ट्रीय लोकदल ने कार्यक्षेत्र के अध्यक्ष और महासचिवों की घोषणा की। प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने बताया कि ये नई सूची जारी की गई है। फिलहाल 10 सेक्टर्स में ये तैनाती की गई। संगठन का आगे विस्तार जल्द होगा। राय ने कहा कि किसानों के विभिन्न मुद्दों को लेकर रालोद लगातार अभियान चला रहा है, जिसे और तेज किया जाएगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।